हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी टेट का बैच स्टार्ट कर चुके हैं और यूपी टेट में हम आप लोग के लिए मैथ सब्जेक्ट लेकर आते हैं। अगर बात करें मैथ सब्जेक्ट का तो हम लास्ट वीडियो में आपको बताए थे इकाई अंक ज्ञात करना और योग पर आधारित प्रश्न। क्या बताए थे? योग पर आधारित प्रश्न। तो चलिए वहीं से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं योग पर आधारित प्रश्न की। इस पे थोड़ा प्रश्न देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। किस पे? योग पर, योग पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, योग पर आधारित प्रश्न। देखिए, योग पर आधारित प्रश्न की बात करें तो इसमें साफ साफ बोल दिया है कि इसमें क्या करना, हमको जोड़ करना। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी इस वीडियो में सिर्फ हम लोग देखेंगे किसके बारे में? जोड़ के बारे में। चलिए, तो इसमें आप कुछ चीजें याद रखिएगा। इसमें अलग अलग प्रकार से जोड़ पूछता है। जैसे बोलता है कि आप लगातार लगातार प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्या का, ये सब बता चुके हैं, थोड़ा रिवीजन करवाते हैं। प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? योग निकाले। दूसरा पूछ देगा कि लगातार, लगातार प्राकृत संख्या के, प्राकृत संख्याओं के, संख्याओं के, संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? वर्गों का योग क्या होगा? इसके लिए सूत्र क्या होगा? अगला आपसे पूछ देगा कि लगातार, लगातार प्राकृत, प्राकृत संख्याओं के, संख्याओं के, संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? घनों, घन मतलब क्यों, घनों का योग क्या होगा? घनों का योग क्या होगा? तो चलिए इन्हीं तीन चीजों पर बात करेंगे। पहला देखेंगे लगातार प्राकृत संख्या के योग क्या होगा। दूसरा देखेंगे लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, स्क्वायर का योग क्या होगा। तीसरा देखेंगे लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या होगा, यानी क्यूब का योग क्या होगा। अगर बात करें लगातार संख्या, जैसे एग्जाम्पल थोड़ा एक समझाते हैं फिर इसका सूत्र लिखेंगे। यदि बात करें तो हम लिखे कि लगातार संख्या कोई है एक से लेकर कहाँ तक, पाँच तक। इसका हमको योग करना है। सही है। तो देखिए कितना लेंदी होगा। पहले हम लिखेंगे एक, प्लस लिखेंगे दो, प्लस लिखेंगे तीन, प्लस लिखेंगे चार, प्लस लिखेंगे पाँच। इतना करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। अगर दे दे एक से लेकर 20 तक तो फिर आप कीजिएगा यहाँ से जोड़ते जाइए, छः सात आठ नौ दस, कहाँ तक जाते जाइए? 20 तक। तो ये लेंदी हो जाता है। तो इसके लिए ही एक शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है। जो सूत्र क्या होता है इसके लिए? सूत्र होता है n इंटू n प्लस वन बटे क्या, दो। ये किसके लिए है? लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार होना चाहिए, बीच में कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए। उसके लिए सूत्र हम क्या लगाएंगे? n इंटू एन प्लस वन बटे टू। जहां ये n क्या है, जहां n दर्शाएगा प्राकृत संख्या को। किसको दर्शाएगा? प्राकृत संख्या को। ये किसको दर्शाएगा? प्राकृत संख्या को। ये किसको दर्शाएगा? प्राकृत संख्या को। उसी प्रकार से आगे देखें तो अगला क्या था? अगला था घनों का ये वर्गों का योग। तो वर्गों का योग के लिए सूत्र क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। इसके लिए सूत्र है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे क्या है, बटे सिक्स। ये क्या होगा? बटे सिक्स। ये सारा चीज़ बता चुके हैं, थोड़ा रिवीजन करवाते हैं आप लोगों को। घन के लिए क्या होगा? घन के लिए होगा n इंटू एन प्लस वन बटे टू। ये किसका है? ये लगातार का है। इसी का वर्ग कर देंगे तो किसका हो जाएगा? क्यूब का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? क्यूब का हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखते हैं कि एक से लेकर, एक से लेकर, एक से लेकर, एक से लेकर 60 तक, 60 तक की, एक से लेकर 60 तक की सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या, प्राकृत, प्राकृत संख्या
प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, का योग क्या होगा, का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। सही है। तो इसके लिए योग क्या होगा, इसके लिए सूत्र मेरे पास क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। सूत्र क्या है मेरे पास, सूत्र मेरे पास है n इंटू एन प्लस वन बटे क्या होगा 2, जहाँ n का मान यहाँ कितना दिया है, n का मान दिया है 60, 1 से लेकर 60 तक, यानी n का मान 60, तो रख देंगे, रखेंगे क्या, n यानी 60 इंटू 60 प्लस 1 बटे क्या करेंगे 2। ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 30 बार में। तो मेरा आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा 30 इंटू 61, क्या मिलेगा 30 गुणे 61, और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 3 एकम 3, 36 18, यानी 1830 जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कितना होगा 1830। ये हो गया लगातार 60 प्राकृत संख्याओं का योग। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं इन दोनों का एग्जाम्पल, किसका, लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का और घन का। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आगे देखते हैं इन सब का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं एक और, लिखते हैं कि लगातार, लगातार 1 से लेकर 1 से लेकर 10 तक, 10 तक की सभी, की सभी, की सभी प्राकृत संख्या, प्राकृत, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, के वर्गों का, वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। वर्गों का योग बोल दिया है, तो वर्गों के लिए सूत्र क्या था, वर्ग के लिए सूत्र क्या था, वर्ग के लिए सूत्र था n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। तो यहीं लिखेंगे, मेरे पास सूत्र क्या है, मेरे पास सूत्र है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बटे क्या होगा 6। अब ये मेरे पास क्या हो गया सूत्र। अब यहाँ दिया है n का मान, क्या दिया है दोस्त, n का मान दिया है 1 से लेकर 10 तक, यानी n का मान 10 दे दिया। तो n का मान 10 रखेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास, 10 इंटू क्या होगा 10 प्लस 1 इंटू 2 गुणे 10 प्लस 1 बटे क्या होगा 6। कितना मान मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा हमको 10 गुणे 11 गुणे कितना होगा 21, ये 10 दूना 20 एक 21 बटे क्या होगा 6। ये 2 बार में 5, 5 बार में जाएगा 2 से, ये 3 बार में जाएगा, ये कितने बार में 7 बार में, 7 5 35, और 35 में 35 से गुणा कर देना है, 35 में 35, यानी 35 में 11 से गुणा करना है, जोड़ना है इसको, तो 5 होगा, ये 8 होगा, ये क्या होगा 385। कितना आएगा दोस्त, ये आएगा मेरा आंसर, क्या आएगा 385। सही है क्या, एक बार देख लेते हैं। ये क्या है 10 इंटू 11 गुणे 20 एक 21 बटे 6 किए हैं, ये 5 बार में गया है 2 से, ये 3 बार में गया, 70 के 21, 21 में 7 से 5 में गुणा करेंगे कितना होगा 35, 35 जोड़े हैं कितना हो गया, ये हो गया कितना 5 8 385। हाँ सही है, कितना आ गया 385। ये मेरा क्या हो गया वर्गों के लिए, किसके लिए हो गया वर्गों के लिए। चलिए अब देखते हैं, एक देखते हैं प्रश्न घन पे, इसके लिए एक घन पे भी देख लेते हैं। बस हम एकदम छोटी छोटी चीज़ें आपको समझाते चलते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में, और इसका नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। अगर नोट्स नहीं बनाइएगा दोस्त तो फिर आपको बाद में दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि अभी सारी चीज़ें पता होती हैं, जो ही बता रहे हैं ना वो दिमाग में आपको बैठ रहा होगा, लेकिन बाद में चीज़ें क्या होती है ना हटने लगती है दिमाग से। तो यदि आप नोट्स बनाइएगा ना, तो नोट्स एक बार खोल के देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें क्या होती है फिर से रिविजन हो जाती है, फिर से ये चीज़ें होती है कि हाँ ये ऐसे हुआ था। सही है, तो एक बार इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा। जितने भी वीडियो, हमको लगता है कि हम कितने वीडियो 7 वीडियो डाल चुके हैं, 8 वीडियो अभी तक, और ये हो सकता है कि नहीं 7 वीडियो डाल चुके हैं, ये 8वां वीडियो होगा।
तो आप सभी वीडियो को क्या कीजिएगा, एक नंबर से देखिएगा और उसका नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि हम नंबर से ही आपको पढ़ाते आए हैं। वीडियो 1 में बताए थे संख्या की समझ, उसके बाद सब सारी चीज़ें क्या करते गए, कंटिन्यूअस करते गए हैं। चलिए तो लेते हैं किसका, एक घन का लेते हैं। तो घन का लेते हैं तो छोटा सा लेते हैं ताकि ज़्यादा हमको गुणा भाग करना ना पड़े, बस सूत्र वहीं रहेगा, कोई भी बड़ा दे छोटा दे आप बना सकते हैं। हम लिखते हैं कि एक से लेकर 5 तक की 5 तक की सभी 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 प्राकृत 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 संख्याओं के संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, कि घनों का योग क्या होगा, कि घनों का योग क्या होगा, योग क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब घन के लिए सूत्र क्या था मेरे पास, घन के लिए सूत्र क्या था दोस्त, देखिए घन के लिए सूत्र क्या था, घन के लिए सूत्र था n × n+1/2 का क्या था, होल स्क्वायर। n × n+1/2 का क्या था, होल स्क्वायर था। तो वहीं रख देंगे सूत्र, सूत्र रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ सूत्र रख रहे हैं n × n+1/2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। क्या करेंगे, होल स्क्वायर। जहाँ n का मान यहाँ कितना दिया है, n का मान दिया है 5, यानी 1 से लेकर 5 तक, यानी n का मान कितना दे दिया, 5। तो बना लेते हैं, यहाँ रखेंगे 5 गुणे क्या होगा, 5×1 = 6 क्या होगा 2 का क्या करना हमको दोस्त, स्क्वायर करना है। तो ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में, पचते ही 15, यानी 15 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 15 का स्क्वायर होता है 225। कितना होता है, 225। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 225। क्या हो गया, आंसर। सिंपल है। इस प्रकार से हमारा छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। सही है, आप थोड़ी सी चीज़ें समझ लेंगे ना तो सारी चीज़ें आपसे बन जाएगा। कोई डिफिकल्ट प्रश्न आपसे नहीं पूछता है, एकदम छोटी छोटी सिंपल प्रश्न पूछता है। जैसे डेसिमल वाला भी देता है तो बहुत सारे लोग डेसिमल पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बना पाते हैं। तो वैसा आप काम मत कीजिएगा, घर पे जितना रिवीजन कीजिएगा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो जितना हम लोग बोलते हैं आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं, तो आप लोग काम कीजिए अपने लक्ष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए तो कर सकते हैं आप ना। तो जितने भी पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स अच्छे से बनाइए, जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में बता दीजिए, या इस पर वीडियो बना दीजिए। ये समझ नहीं आए तो उससे पे हम दूसरे दिन वीडियो बना देंगे हम लोग। सही है, लेकिन हाँ पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए आप लोग, पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि एक दिन नोट्स बनाए दूसरे दिन छोड़ दे, तो ऐसा कीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जो बनाए थे ना वो भी चला जाएगा। अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को कंटिन्यूअस करते हैं तो क्या बन जाता है, बहुत लंबे समय तक क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। जैसे हम लोग कखा का पढ़ते हैं तो कखा का बार बार रिपीट नहीं करना, वो याद हो गया, फिक्स हो गया, क्योंकि उतना रिवीजन ही कर चुके हम लोग बच्चे थे तब। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी पढ़ रहे हैं ना उसका बार बार रिवीजन कीजिए। सही है। चलिए तो ये था, हम देख रहे थे किस पे, ये देख रहे थे युग पर आधारित प्रश्न। और युग पर आधारित प्रश्न में हम लोग इतना देख चुके हैं, और इससे पहले भी जो वीडियो बनाए थे उसमें भी यही बताए थे, युग पर आधारित प्रश्न ये आपका रिवीजन करवा दिए। लेकिन देखिए एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछता है, ध्यान दीजिएगा, वो थोड़ा और आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे बोल दे कि एक से लेकर 100 तक 100 तक की 1 से लेकर 100 तक की सभी सभी प्राकृत सभी प्राकृत संख्याओं के संख्याओं के संख्याओं के योग क्या होगा। संख्याओं का लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, का योग क्या होगा, का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा, क्या होगा। चलिए तो बोला है 1 से लेकर 100 तक, तो इसके लिए सूत्र ये भी आप लगा सकते हैं। सूत्र कौन था आपके पास, सूत्र था लगातार वाला n × n+1 बटे क्या लग सकते हैं 2।
इस पे भी बनाइएगा दोस्तों, देखिए कितना आ रहा है। इस पे भी बनाएंगे तो एन का मान क्या रखेंगे, 100 रखेंगे ना। 1 से लेकर 100 तक यानी एन का मान क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। चलिए, तो 100 रख दिए तो क्या होगा, 100 इंटू क्या होगा 101 बट्टे क्या होगा 2, यानी ये 50 बार में जाएगा। अब 50 में किससे गुणा करना है, 101 से, तो गुणा करेंगे तो आएगा 505 और क्या आएगा, यानी आंसर आएगा 50 50। कितना आएगा, 50 50 आंसर आएगा। लेकिन जब इस प्रकार के प्रश्न दे तो आप ये भी नियम लगा सकते हैं कि योग बराबर यानी एस एन बराबर लिख सकते हैं आप एन इंटू ए प्लस एल। एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल। चलिए देख लेते हैं क्या ये सूत्र सही है गलत है। ये एस एन मतलब हो गया टोटल संख्या का नंबर योग, एन मतलब हो गया जितनी संख्याएं दी गई है, ए मतलब हो गया प्रारंभिक संख्या, एल मतलब क्या हो गया अंतिम वाली संख्या। तो इसमें देखते हैं अगर माने तो इसमें प्रारंभिक संख्या क्या होगी दोस्त, ध्यान दीजिएगा। यदि इस में बात करें तो ए का मान क्या होगा, यानी प्रारंभिक संख्या प्रथम संख्या क्या होगी, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या क्या होगी, प्रथम संख्या क्या होगी, प्रथम संख्या जिसे बोलेंगे क्या ए, प्रथम संख्या यानी ए, प्रथम संख्या यानी ए। इसमें क्या होगा, ए क्या होगा, एक होगा। सही है, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, एक से हुआ है, तो प्रारंभिक संख्या एक हो गई। सही है, अंतिम संख्या क्या होगी 100, क्योंकि एक से लेकर कहाँ तक जाना है 100 तक जाना है। एक से लिखेंगे तो एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, तीन लिखेंगे, चार पाँच करके कहाँ तक जाएंगे 100 तक जाएंगे। यानी प्रारंभिक संख्या हमको एक मिल गई, अंतिम संख्या क्या मिलेगी, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या हमको क्या मिलेगी, अंतिम संख्या देखिए क्या मिलेगी, अंतिम संख्या मिलेगी आपको जिसे बोलेंगे एल, अंतिम संख्या एल, ये क्या मिलेगी 100 मिलेगी, क्या मिलेगी 100। सही है, अब यहाँ एन का मान कितना है, एन का मान कितना दिया है एन, यानी कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या, कुल संख्या यानी एन कितना है, कुल संख्या यानी एन कितना है, एन भी है कितना 100 है, क्योंकि एक से लेकर कहाँ तक जाना है 100 तक जाना है, यानी टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। चलिए तो इस पे देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं मेरा, तो यहाँ से बनाएंगे तो कितना होगा, एन का मान कितना दिया है 100, यानी 100 बटे क्या करेंगे 2, सूत्र है, इंटू क्या करेंगे ए प्लस एल, ए का मान कितना दिया है 1 प्लस एल का मान कितना है 100। सही है, अब देखिए एक कट जाएगा कितने बार में 50 बार में। सही है, बराबर क्या होगा 50 इंटू 101, वहीं तो आ गया दोस्त ना, वहीं आ गया 50 इंटू 101 बराबर क्या होगा 50 50, बराबर क्या होगा 50 50। यही आंसर हो गया 50 50। यानी आप लगातार बोले तो ये भी सूत्र लगा सकते हैं और लगातार बोले तो ये भी सूत्र लगा सकते हैं। ये सूत्र लगाने का बेनिफिट ये है दोस्त कि यदि बोल दे कि 2 से लेकर 50 तक या 6 से लेकर 50 तक कहीं से भी बोल दे, या 1 से लेकर 50 तक 1 से लेकर 100 तक संख्याओं, यानी टोटल संख्याओं का योग इतना है और प्रारंभिक संख्या इतनी है, तो अंतिम संख्या क्या होगी ये भी पूछ सकता है। तो जितना सारा पूछेगा वो सभी किस पे बनेंगे, इस पे बनेंगे। यानी एस एन संख्याओं का योग बराबर होता है एन बटे 2 इंटू होता है ए प्लस एल। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इस पे एक प्रश्न करवा देते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कैसे प्रश्न पूछता है। सूत्र क्या था, सूत्र हम लोग क्या लिए थे, सूत्र लिए थे एस एन बराबर, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल, यही था। या इसका दूसरा रूप भी होता है दोस्त, देख लीजिएगा सारा चीज़ आपको बता देते हैं। इसका दूसरा रूप भी होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुणे क्या होता है डी, ये भी होता है। और यहाँ जो डी है ये एन क्या है, संख्या सब चीज़ बता दिए हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखिए जहाँ जहाँ एन है ये कुल संख्या है, क्या है ये संख्या है, कुल संख्या, कुल संख्या का मान, कुल संख्या का मान है, कुल संख्या का मान है, कुल संख्या का मान है। सही है, और ए क्या है बताए थे, ए जो है प्रथम संख्या है, ए क्या है
प्रथम संख्या है। ये क्या है? प्रथम संख्या है। ये क्या है? प्रथम संख्या है। सही है, हो गया। ये क्या है? प्रथम संख्या है। अब यहाँ डी क्या है? तो डी है ये सार्व अंतर। क्या है? सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब क्या हो गया दोस्त? ध्यान दीजिएगा। सार्व अंतर का मतलब होता है कि दो संख्याओं के बीच अंतर। जैसे हम लिख दे कि 5 के बाद आ गया 7, तो इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का। यानी यहाँ संख्या जो होगी 3 होगी। सार्व अंतर का मतलब होता है हमेशा डिफरेंस क्या होगा? समान ही होगा। तो यहाँ भी अंतर कितने का है? 2 का है। यहाँ भी अंतर कितने का होगा? 2 का। यानी जो संख्या आएगी वो कितने आएगी? 9। यानी जो सार्व अंतर है कितना आ गया? 2 का डिफरेंस। यानी समझिए कि दो संख्याओं में जितना डिफरेंस होता है उसे ही बोलते हैं सार्व अंतर। और उसे किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। ये दोनों सूत्र ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों हम सूत्र लिखे हैं, एक ये वाला और एक क्या, ये वाला, ये दोनों सूत्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, घर पे क्वेश्चन बना लीजिएगा। जब हम क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे उस समय आपको बता देंगे कि किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। इस पे प्रश्न बताते हैं तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, कुछ फायदा भी नहीं हो पाता हम लोग को। एक दो प्रश्न तो बताएंगे बताएंगे, चलिए बता देते हैं। बाकी सारा प्रश्न देखेंगे जब आएगा सेट उस समय। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न कैसे पूछता है। देखिए बोलेगा कि यदि 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 50 संख्याओं का 50 संख्याओं का संख्याओं का योग योग 50 संख्याओं का योग दो 50 संख्याओं का योग 2000 हो तो 2000 हो तो सही है। 50 संख्याओं का योग कितना दिया है? 2000 हो तो प्रथम संख्या प्रथम संख्या प्रथम संख्या क्या होगी? क्या होगी? प्रथम संख्या क्या होगी यदि यदि अंतिम संख्या यदि अंतिम संख्या अंतिम संख्या अंतिम संख्या अंतिम संख्या जो अंतिम संख्या है वो है अंतिम संख्या, थोड़ा बड़ा लेते हैं। अंतिम संख्या जो है वो है 1800। कितने हैं? 1800। 1800 है। चलिए तो इस पे प्रश्न देख लेते हैं एक। सॉल्व करते हैं। देखिए यदि 50 संख्याओं का योग कितना है? 2000 हो, प्रथम संख्या क्या होगी यदि अंतिम संख्या क्या है? 1800 है। तो यहाँ दिया है प्रथम 50 संख्या, यानी कुल संख्या कितनी है? एन का मान कितना दिया है दोस्त? एन का मान दे दिया 50। ए का मान आपसे पूछा है, ए का मान पूछा है आपसे। एल का मान कितना दिया है? एल का मान दिया है कितना? 1800। और एस एन का मान कितना दिया है? एस एन का मान दिया है कितना? 2000। यानी कुल संख्या का योग कितना है? 2000। तो मेरे पास सूत्र क्या था इसके लिए? मेरे पास सूत्र था, सूत्र क्या था? सूत्र था एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। यही था सूत्र ना दोस्त? इसी सूत्र पे बनाएंगे, लिखेंगे एस एन का मान टोटल कितना दिया है? 2000। 2000 बराबर करेंगे n/2। एन संख्या कितनी है? एन है 50, यानी 50/2 प्लस क्या करेंगे? ए प्लस एल। ए प्लस एल, एल का मान कितना दिया है? एल का मान दिया 1800। एल का मान कितना दिया है? 1800। अब बना लीजिए इसको। चलिए यहाँ बनाते हैं। यहाँ हो गया ये कितना? 25 हो जाएगा। सही है, ये 25 हो जाएगा। तो होगा क्या देखिएगा, यहाँ से ये होगा 2000। 2000 बराबर क्या होगा? 25। 25 इंटू क्या होगा? ए प्लस 1800। ए प्लस क्या होगा? 1800। यहाँ से ये भाग जाएगा, कितने बार में जाएगा? ये जाएगा कितने बार में? ये जाएगा 25। 25 200। 80 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 80 बार में। यानी मेरे पास प्राप्त होगा 80 बराबर क्या होगा? ए प्लस 1800। कितना होगा? ए प्लस 1800। सही है। ए प्लस कितना हो गया?
1800। तो यहाँ से ए का मान कैसे आएगा, ए का मान निकालेंगे तो ए का मान क्या आएगा, ए का मान इधर आ जाएगा, यानी 80 माइनस क्या होगा, 80 माइनस 1800 क्या होगा, 80 माइनस क्या होगा 1800, सही है ना। हाँ देख लीजिए, यहाँ से n का मान कितना दिया था, यदि 50 संख्याओं का योग 2000 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी, यदि अंतिम संख्या क्या हो 1800 हो। अब n का मान हो गया 50, a का मान निकालना है, l का मान कितना दे दिया, अंतिम संख्या 1800 दे दिया है, Sn बराबर 2000 दिया है। अब कर दिए Sn बराबर n/2a प्लस l कर दिए हैं, यहाँ Sn का मान कितना दिए हैं 2000 रख दिए हैं, यहाँ n/2 यानी n का मान कितना रखे हैं 50/2 यानी 25, a प्लस l यानी 1800 कर दिए हैं। अब यहाँ हो गया, ये 25 आएगा, यहाँ से कटेगा 25 बार में, ये 2000 हो गया, ये क्या होगा 25 इंटू ए प्लस एल यानी 1800। ये हो गया कितने बार में, 80 बार में, 25 8 क्या होगा 25 8 200 होता है, डबल जीरो बचा है, जीरो लगा दिए हम, ए प्लस 1800। अब ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी ये बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा 80 माइनस 1800, यानी ए का मान जो आ गया ये कितना हो जाएगा 1720, कितना आएगा 1720, वो भी किस में माइनस में, किसमें माइनस में, यानी पहली जो संख्या है वो ऋणात्मक संख्या थी, ऋणात्मक संख्या कितना था 1720, कितना था 1720। यही हो गया मेरा क्या आंसर, आंसर क्या आएगा दोस्त 1720, वो भी किस में माइनस में, क्योंकि संख्या माइनस में हो सकती है। यदि हम जोड़े तो -2, देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, यदि बोले -2 प्लस 1 प्लस, एक बार 1 मिनट रुक जाइए, -2 -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 का मान कितना आएगा, तो मान कितना आएगा, ये तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 से कट जाएगा, मान कितना आ गया 3 आ गया। यानी कितनी संख्याएं जोड़े हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या को जोड़ने पर कितना आ रहा है 3। तो ऐसे आप घबराइएगा नहीं कि माइनस में आ गया, संख्या माइनस में भी होती है, सही है, क्योंकि ये स्टार्टिंग कहाँ से किया, ये -1720 से स्टार्टिंग किया और जोड़ते जोड़ते कहाँ तक जाए 50 संख्या लिया, इस प्रकार से जोड़ते जोड़ते, सही है। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग दीजिएगा, जो आपका अगला टॉपिक है वो है, जो अगला टॉपिक है ये है आपका संख्याओं के संख्याओं के संख्याओं के गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों की कुल संख्या या योग की कुल संख्या, की कुल संख्या, सही है। गुणनखंडों की कुल संख्या आपको निकालना है। गुणनखंड मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़